बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी अमेरिका के अंदर आप जानते हैं सब कि वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में आग लगाई थी। अभी वहाँ का मामला ख़त्म नहीं हुआ और उसके बाद आप ये देखिए न्यूयॉर्क के अंदर भी बिल्डिंग्स को आग लगना शुरू हो गई है। और न्यूयॉर्क में ये जो आग लगी है ये इतनी भयानक आग लगी है, इतनी ज़्यादा भयानक आग लगी है कि आप अंदाज़ा कर लें कि 5 अलार्म, मैसिव 5 अलार्म, जो अलार्म्स के 5 लेवल होते हैं उसमें जो मैसिव 5 अलार्म है ये असल में इस वक्त नाफिज किया गया है। इसमें होता ही है कि लेडर्स लाना होता है, एरियल आपको सारी सपोर्ट देनी होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं, फायर फाइटर्स बड़ी तादाद में आने होते हैं, फौरी तौर पर एवैक्यूएशन करनी होती है। मुल्क भर में जहाँ जहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आपको मदद तलब करना होती है, एजेंसियों को, फौज को, हर तरह से आपको अलर्ट रखना होता है। अब आप अंदाज़ा करें इस वक्त कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि अमेरिका के अंदर अचानक से मुख्तलिफ जगहों पर कैसे आग लगना शुरू हो गई है। लॉस एंजलिस में आग लगती है, पूरे के पूरा यानी तबाही के आसार जो आते हैं वो आज से पहले हमने कभी नहीं देखे। और यहाँ पर जो आग लगती है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस बड़े पैमाने पर इस वक्त आग लग रही है वो इंडिकेट कर रही है चीज़ें कि कितनी इस वक्त तबाही आने वाली है और हालात किस लेवल पर जा रहे हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि आग लगी है, लोग अपने जानवर और ये वो उन्हीं को लेकर बस अपने आप को और उनको लेकर निकले हैं और पता भी नहीं चला और कोई इस पर जवाब देने को तैयार नहीं कि अब ये आग कहाँ कहाँ जाएगी और क्या सूरत हाल होगी। ऐसा लग रहा है कि इस सारे मामले पर कुछ ऐसा है जो अभी तक खुफिया रखा जा रहा है। क्या देखिए, ट्रंप ने कहा था कि उसने आते ही सबका एहतसाब करना है। क्या इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर किसी खुफिया एजेंसी अमेरिका की वहाँ किसी का दफ्तर था या वहाँ कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ था? देखिए, मोस्टली तो इनके रिकॉर्ड्स होते हैं डिजिटल, लेकिन आपको पता है चूँकि साइबर अटैम्प्ट्स होती है बहुत सारी जगहों पर, तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको खुफिया रखा जाता है। आज भी अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनको डिजिटल नहीं रखा जाता। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो आप इंटरनेट पर नहीं रख सकते या आप कोई ऐसा सिक्योर कम्युनिकेशन भी नहीं रख सकते क्योंकि उसके ऊपर भी साइबर हमला होने का खदशा है। अब इस सारी सूरत हाल में कोई इस वक्त जवाब देने को तैयार नहीं कि अमेरिका के अंदर पहले जंगलात में, बागात में, विलास और दीगर जगहों पर आग थी। अब वहां से होते होते वो आग न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है और इतनी भयानक आग है कि आप उसको देखें तो ऐसा लगता है इंसान कांप उठता है देखकर। आप ऐसे मनाजिर को लाइव देखें और आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, हम में से किसी का भी ऐसे घर हो इस तरह की बिल्डिंग में और वो अपने घर को जलता हुआ, अपने अपार्टमेंट को जलता हुआ या अपने घर को जो जंगलात में है या किसी जगह पर उनको जलता हुआ देखे तो उसके लिए तो वो क़यामत ही है। वो सब कुछ तबाह बर्बाद उसने कर दिया। अब हालात ये पैदा हो रहे हैं कि ये जो आग है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क तक आ गई है, ये यहाँ पर सलामत नहीं रहनी। देखिए, असल अभी तक जो मामला हो रहे हैं अमेरिका के अंदर वो ये इस चीज़ों को देख रहे हैं कि हमने रिसेंटली सिम्पसन्स को देखा, उसमें पेशन गोइयाँ की गई थी कि 2025 के अंदर अचानक से आपको पूरी तरह मुल्क के अंदर यानी हंगामी महंगाई नज़र आती है, स्टोर्स पर चीज़ें गायब हो जाती हैं, पूरे मुल्क के अंदर अचानक से आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि आग लग रही है। और एक जगह पर नहीं, कई जगह पर आग लगती है और ट्रंप वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर वो देखता है वो आग पर काबू पाने में नाकाम है। अब आप ये सोचें, आग एक जगह लगी है और उसके बाद न्यूयॉर्क तक आई है और जो पहली आग लगी उसने तो अमेरिका की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दुनिया की तारीख के भी आप समझे ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो रिसेंटली हम नॉन हिस्ट्री जानते हैं। उसके बाद ये जो मामला हुआ है ये तो उससे भी ज़्यादा भयानक है। अब आप ये सोचें कि आप किन किन जगहों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर पहले ये बात होती थी कि जी ये शहरों की जानिब क्यों नहीं आ रहा, अब तो आपके सामने ही बात आ गई है। अब वो मामला नहीं रहा कि जी जंगल में किसी में कोई सोसाइटी या बात थी वहाँ पर आग लगी और आग बढ़ते बढ़ते अब अमेरिका के अंदर भी आग लग रही है और इसके बाद न जाने वाइट हाउस की जानिब ये मामला जाएगा, किसी और जानिब जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बड़े ही तरीके से कोई रस्म अदा की जा रही है। और आपको पता है जो शैतानी रस्में होती हैं उनका आग के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, बड़ी ही प्लानिंग के साथ ये सारे का सारा काम हो रहा है और आप देखेंगे एंड के ऊपर किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। हम अक्सर बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की कि जी फलाना वहाँ पर,
आपको नजर आएगा कि अमेरिका के अंदर भी जो जितनी आग लग रही है, जितने लोग मारे जा रहे हैं, ये पूरा कोई खेल खेल रहा है पीछे बैठकर। और इस सारी सूरत हाल के अंदर देखिए, आग जब लगती है, जब बिल्डिंग्स पूरी तबाह हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है डेवलपर्स जो होते हैं वो उनको फ़ायदा होता है कई जगहों पर। अब आप सोचें कि जब अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट में सिर्फ अपार्टमेंट की वैल्यू होती है। ये कभी ध्यान में रखिए कि किसी भी तरह से लट से किसी आम शख्स ने अपार्टमेंट लिया है तो उसके पास ज़मीन नहीं है, वो अपार्टमेंट में रहता है, तो ये जिस तरह आग लगी उसको क्या मिलेगा। तो इस वक्त सारी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग जो खासतौर पर लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसी है कि बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन है, कुछ लोगों के पास नहीं है। उनको ये कहा जा रहा है, कोई आ रहे हैं लोग और आकर उन लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारा घर जल गया है तो हमें बड़े सस्ते से ज़मीन ये दे दो। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका 35 मिलियन यूएस डॉलर्स का, 35 मिलियन यूएस डॉलर का कोई घर था, उसने सेल पर लगाया और वो जलकर आग का ढेर बन गया। उसको आकर कहते हैं कि तुम हमें 1 मिलियन या 750, यानी खास तौर पर के 750 से मुराद ये है कि 7,50,000 यूएस डॉलर के अंदर तुम हमें वो ज़मीन दे दो। अब आप ये सोचिए कौन लोग हैं, वो सबके पास जा रहे हैं, उनको जाकर कह रहे हैं ज़मीन दे दें। किसी की क्या कीमत है घर के मुताबिक। आग लगे अभी 2 से 3 दिन नहीं हुए और पूरी दुनिया में कोहराम मचा, साजिशों का बाजार गर्म है, लेकिन बड़ी ताकतों के लोग आ रहे हैं और आकर कह रहे हैं कि ठीक है जी, आपका घर जल गया है, इंश्योरेंस ने आपको क्लेम नहीं किया तो आप ये ज़मीन अभी बेच दें, क्योंकि उसके बाद हमसे बेहतर आपको वैल्यू कोई नहीं दे सकता। ये कौन लोग हैं, ये कौन है जो किसी को कह रहे हैं। अब आप सोचें ज़रा कि एक बंदे का 35 मिलियन यूएस डॉलर का चला गया, उसने 7,50,000 की ज़मीन बेचकर क्या करना है। यानी वो जगह रहने के काबिल भी नहीं है, इन्वायरमेंट वहाँ पर ख़राब हो गया है। अब यही तो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और समझ नहीं आ रही किसी को कि ये अमेरिका में कैसे आग लग रही है। और ये आग बढ़ती बढ़ती अब अमेरिका के न्यूयॉर्क तक आ गई, आगे क्या वाशिंगटन तक जाएगी, फिर ये कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता। जो अगला मरला है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि गालिबन अब पता ये चला है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर 2025 में आग लगने वाली है और जहाँ जहाँ आपको जंगलात नज़र आएंगे वहाँ वहाँ आग लग रही है और उसको नाम दिया जाएगा कि जी मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट है, फलाना है, ये है वो है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। जबकि बैकएंड के ऊपर जो बैठी हुई ताकतें हैं वो पूरे का पूरा इन्वायरमेंट ख़राब करें और इन्वायरमेंट ख़राब करने के साथ यानी आप कुदरत को मुकम्मल तौर पर, नेचर को चैलेंज कर रहे हैं कि हम मौसम को बिल्कुल तब्दील करेंगे, बिल्कुल उसको ख़राब करेंगे। देखिए ये जो जंगलात हैं, आप गौर करें, इसके बाद जब ये चले जाते हैं तो फ़िज़ा कितनी ख़राब होती है। आप उसकी सिंपल सी मिसाल ले लें कि अगर हम लाहौर की बात करें तो आपने गौर किया होगा लाहौर, फैसलाबाद और दीगर जगहों के ऊपर, दिल्ली की बात कर लें, कितनी बदतरीन स्मोक होती है। और उससे आपको पता है कि सिर्फ हम अगर लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में ये हालत हो गई है कि यानी आम रूटीन में तकरीबन 8 से 10 साल लोगों का लाइफ स्पैन कम हो गया है। यानी आप ये सोचें कि 30 साल के बाद, 30 से 32 साल के बाद इंसान बीमार रहना कंटिन्यूसली हो जाता है, यानी शुरू हो जाता है, उसको बीमारियां लगना शुरू हो जाती है। और फिर उसकी जो लाइफ है, मिसाल के तौर पर कोई गुजरांवाला रहता है या सियालकोट रहता है या किसी और जगह पर रहता है या पेशावर है, वहाँ की लाइफ स्पैन और लाहौर की लाइफ स्पैन में 8 साल का फ़र्क आ चुका है। यानी जो आप 8 साल पहले किसी और मुल्क के अंदर जिएंगे वो आप यहाँ पर मर जाएंगे। यानी आम रूटीन के अंदर अब लाहौर के अंदर जो ज़िंदगी का तनासुब है, आम रूटीन में पाकिस्तान में आप देखें तो 68 ईयर्स तक एज आ गई है, 68 साल एवरेज एज है पाकिस्तान के अंदर, और लाहौर के अंदर इस वक्त 58 to 59 आ गई है। तकरीबन 8-9 साल का फ़र्क पड़ चुका है क्योंकि जितनी स्मोक है। अब एक तो ये जो आप लाइफ और हम सारे जीते हैं ये फैलती जा रही है पूरे पाकिस्तान में, दिल्ली का भी यही हाल है। अब आप ये सोचें इन्वायरमेंट जब ख़राब होगा तो लोग मरना शुरू हो जाएंगे, और खाली ऐसा नहीं है कि वो जी 58-59 साल की उम्र में जाकर उन्होंने मर जाना है। आप गौर करें तो वो बीमार होना शुरू होते 30-32 साल की उम्र में, फिर दवाइयों पर लग जाते हैं। ऑलरेडी हमारी खुराक जो है वो कितनी गंदी है, हमारा लाइफस्टाइल कितना गंदा है, रातों का हम इतना ज़्यादा खाते हैं, वॉक नहीं है, जिम नहीं है, हालात नहीं है, चीज़ें नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो आप ये सोचो कि उसके बाद इंसान कितना बीमार पड़ रहा है। ये लाहौर से लेकर आप दिल्ली से ले लें, इवन कि अब हर जगह पर ये हो रहा है। तो ये जो आग लग रही है अमेरिका के अंदर भी, इसके पीछे भी ऐसे असरात हैं जो हमें बहुत देर बाद नजर आएंगे। पाकिस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो ग्लेशियर्स कितनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं
कि अगले चंद सालों में जो खौफनाक हालत है कि ऐसे सैलाब आने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए होंगे। और 2025 के अंदर जो ख़ास तौर पर बाबा वांगा और दीगर ये तमाम लोगों ने बातें की हैं वो यही है कि आपकी आग लगेंगी, डिज़ास्टर्स होंगे, तबाही होगी, नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड्स आएंगे और ये सब कुछ होगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, वजह कुछ भी बन रही हो ये रहा है। ये कर कौन रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे सारे बिल्डिंग्स तबाह कर रहा है, कैसे जंगलात को आग लगा रहा है, इस पर एक्शन देखिए। ट्रंप अगर ये कर पाया, इनको यानी ले आया सामने तो बड़ी बात है, अदरवाइज लग रहा है कि शायद चीज़ें उसके हाथ से भी चली जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।